गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम रिवीजन के क्रम में चल रहे हैं। मुख्य जो भी टॉपिक्स आपको देना चाहिए, अवेलेबल आपको कराना चाहिए, वो मैंने कराया है। लेकिन हमारे पास समय है तो क्यों ना हम रिवीजन करें मुख्य टॉपिक का, मुख्य विषयों का। उसके अंतर्गत वॉइस चैप्टर को मैंने उठाया था रिवीजन के तौर पर। एक्टिव वॉइस हमने पढ़ी 12 टेंसों में। पैसिव वॉइस भी हमको पढ़ना है। वो तो केवल टेंस में ही नहीं पढ़ना है, टेंस के अलावा भी 5 मैंने प्रकार बताए थे, मैंने 5 जगह हमको पढ़ना है वॉइस। टेंस की जगह तो पढ़ेंगे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, मतलब जिन वाक्यों में मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है उनमें उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेटर वालों को किस प्रकार से बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस का किस प्रकार से बनाएंगे, और इन्फिनिटिव्स के से निर्मित जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमें अध्ययन करना है इस रिवीजन की स्थिति में। पुनरावृत्ति हम करें, पैसिव वॉइस की पूरी पुनरावृत्ति हो जाए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक तो बहुत सारे हैं और जितने भी टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं उनको कहीं ना कहीं हम रिवाइज करने वाले हैं। अब किस प्रकार से रिवाइज करेंगे तो कुछ न कुछ आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया जाता है, आपको बताया जाता है। तो ये रिवीजन जरूर मैं कहता हूँ इसको, लेकिन पूरी चीजें मैं हूबहू आपको बोर्ड पर देता हूँ लिख करके। ये केवल पहले सेंड किए गए वीडियो को पुनः मैं अपने YouTube अकाउंट से निकाल करके आपके अकाउंट में डाल दूं और बोल दूं कि रिवीजन हो गया, रिवीजन कर लीजिए, वो वाला रिवीजन नहीं है ये। मैं अपना काम कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने। किस प्रकार से आप समझ रहे हैं, किस प्रकार से आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, कैसे आप रिवीजन कर रहे हैं वो आप जानिए। व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। रिवीजन के तौर पर टेंस के विषय में हम इसके फर्स्ट वीडियो में जान चुके थे कि जितने भी टेंस हमारे होते हैं उन सब टेंसों में एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है वो पहले पढ़े। इसके बाद पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगी, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में क्या क्या रूल्स लगते हैं, कहाँ पर क्या लगता है, कहाँ पर क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो पैसिव वॉइस सब में करना है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो। इन्फिनिटिव, इंपरेटिव, मॉडल, लेट, सेंटेंस सब में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। क्रिया के किसी भी वर्ब के 4 रूप आप जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये 4 रूप तो आप जानते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका होता है वो वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है, उसी को हम क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। तो इसके पूर्व वाले 2 वीडियोस में टेंसों की पैसिव वॉइस किस प्रकार से, मतलब जो आपके टेंस हैं उनमें पैसिव वॉइस किस प्रकार से उनके वाक्यों में माने परिवर्तित होती है, कैसे हम बनाते हैं, उसको मैंने बताया, रिवीजन कराया आपको। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आपकी है, कैन, कुड, वुड, शुड, यूज टू, विल हैव टू इत्यादि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं, जो रिक्वायर्ड मॉडल वर्ब्स हैं आपके स्टेटस के आधार पर, आपके स्टैंडर्ड के आधार पर, वो मैंने वहां पर बताने का प्रयास किया है। और अब इस थर्ड वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्या, लेट की पैसिव वॉइस। ये लेट क्या है, व्हाट इज लेट? लेट इज अ वर्ब। लेट वर्ब है जिसका अर्थ होता है जाने देना, करने देना, खाने देना, पीने देना, ये लेट होता है आपका, इसको लेट कहते हैं। ये भी मल्टीपर्पज वर्ब है आपकी है। लेट का मतलब जाने देना, खाने देना, पीने देना। मैं तुमको जाने देता हूं, वह मुझको खेलने देता है, वह मुझको पुस्तक नहीं पढ़ने देती है। ये जो सेंस जिन हिंदी वाक्यों में आते हैं उनका क्या ट्रांसलेशन लेट के माध्यम से बनता है। और लेट के रूप क्या होते हैं, तो लेट के 3 रूप, लेट 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 ये होता है। और चौथा रूप क्या हो जाएगा, लेटिंग हो जाएगा, LETT होगा। लेकिन क्योंकि ये आपको बताया गया है कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कोई वावेल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय हमें अंत के व्यंजन को डबल करने के बाद, मतलब फिर आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे रनिंग आप करते हैं,
RUN होता है, N को डबल करके ING जोड़ते हैं। लेट है तो LET, T कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसके पहले E आ गया, वावेल हो गया। तो जब आप लेटिंग करेंगे, ठीक, तो उसमें डबल टी करके ING आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं यूज ऑफ लेट। पहले मैं आपसे बात कर लूं कि हम लेट का यूज कहां कहां करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, पहले हम ये जान लें, फिर हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो यूज ऑफ लेट, एक तो टेंस के मामले में, टेंस में हम कहां कहां कैसे करते हैं, जैसे ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की संरचना आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES बट ओनली इन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यही ना करते हैं आप, है ना। ही लेट्स, तो लेट यहां पर मेन वर्ब है, ध्यान रखेंगे, लेट यहां मेन वर्ब के रूप में है, और चूंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आपका सब्जेक्ट है, इसलिए अकॉर्डिंग टू आवर रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर सिंपल प्रेजेंट, हमें वर्ब में S या ES जोड़ना पड़ेगा। वह मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो, ठीक। दूसरा देखिए, शी डजंट लेट मी रीड द बुक, वह मुझे पुस्तक नहीं पढ़ने देती, शी डजंट लेट मी रीड द बुक, ठीक है, वह मुझे पुस्तक नहीं पढ़ने देती, नेगेटिव सेंटेंस है आपका। आई वोंट लेट यू डू इट, अब वोंट ये किसका कॉन्टेक्ट फॉर्म है आपका, तो विल नॉट का होता है बच्चों, विल नॉट का, जैसे आप और अन्य बनाते हैं, है ना, तो विल नॉट का जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है आपका, वो होता है वोंट, बोलते हैं उसको, WON, तो आई वोंट मतलब आई विल नॉट लेट यू डू इट, मैं तुम्हें इसको करने नहीं दूंगा, मैं तुमको इसको नहीं करने दूंगा, इसको मतलब कोई भी काम, मान लीजिए मैं इस काम को तुमको नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डू इट, मैं तुमको इसे नहीं करने दूंगा, ये आपका फ्यूचर का भाव हो गया आपका। तो ये तो टेंस की बात मैंने एक नमूने के तौर पर आपके सामने रखी कि लेट का यूज हम कहां कहां और कैसे करते हैं। चलते हैं मॉडल की तरफ। मॉडल में देखिए, यू शुड लेट हिम गो, मतलब क्या हुआ कि तुम्हें उसे क्या जाने देना चाहिए। यू शुड लेट हिम गो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। आई कांट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दे सकता। आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं। आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं। ही शुड हैव लेट यू डू व्हाट यू वांटेड, मतलब तुम जो चाहते हो उसे, माने उसको, किसको, ही, है ना, उसको काम करने देना चाहिए। तो ये तो मॉडल का हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो आदेशात्मक होते हैं, निवेदन भी किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेज में, है ना। इसमें क्या है, जैसे इसमें लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट का यूज होता है, लेट से वाक्य शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस वाले। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट रवि स्पीक, रवि को बोलने दो। डोंट लेट हिम गो होम, उसे घर मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो होम, मतलब उसे घर मत जाने दो। तो ये मैंने आपके सामने बात रखी कि हम लेट का यूज, लेट नामक जो वर्ब है इसका यूज जो हम एक्टिव से पैसिव में पढ़ने वाले हैं रिवीजन के तौर पर, उस लेट का उपयोग हम कहां कहां करते हैं ये पहले बताने का मैंने प्रयास किया आपके सामने। टेंस में, टेंसेज में हम किस प्रकार से लेट का यूज करते हैं, तो कॉमन जो आपका रूल होते हैं, कॉमन रूल हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आपका सब्जेक्ट है तो क्रिया में SES लगाना पड़ेगा। किसी में S लगता है, किसी में ES लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है, ध्यान रखिएगा। लेट जो वर्ब है वो मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अभी आप जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैं। तो एक तो टेंस के विषय में हो गया। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनके साथ लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। यू शुड लेट हिम गो, माने तुमको, मतलब तुमको या आपको उसे जाने देना चाहिए। यू शुड लेट हिम गो,
तो आपको या तुमको उसे जाने देना चाहिए। ये मॉडल में हो गया। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आदेशात्मक, निवेदन दोनों बातें रहती हैं। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट रवि स्पीक, रवि को बोलने दो। डोंट लेट हिम गो होम, उसे घर मत जाने दो। नकारात्मक हो गया आपका, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का अभ्यास करने। एक्टिव से पैसिव की ओर चलते हैं। चलिए देखिए बहुत आराम से, अगर आपने क्या नियम को समझा है ना, कि यहां पर जितने भी वाक्य हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे उसमें लेट वर्ब मेन वर्ब के रूप में आएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट में यदि कोई वर्ब है तो वो क्या अदर में मानी जाएगी, उसका कोई रोल इसमें नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी, एज इट इज। उसमें परिवर्तन नहीं करना कि हम तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो किसका थर्ड फॉर्म? आपको लेट का थर्ड फॉर्म करना है। अगर कम आती है, गो आता है, अगर कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपकी वर्ब आती है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। उसको एक वाक्य में एक शब्द है उसको रख दीजिए आप, उसमें चेंज नहीं करना आपको। हमको थर्ड फॉर्म रखेंगे लेट का, और लेट का थर्ड फॉर्म लेट होता है, लेट का सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, और बेस फॉर्म तो लेट होता ही है। और चौथा रूप जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो लेटिंग होता है, LETTING। क्लियर? चलिए पैसिव वॉइस ऑफ लेट। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस बदलने की ओर। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जैसे पहला वाक्य ये है आपके सामने, देखिए, ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। अब बताइए, थोड़ा सोचिए इसमें, ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है, ये कौन सा वाक्य है आपका? किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट जिसको आप कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट आप ध्यान करिए टेंस के विषय में, जब टेंस की एक्टिव से पैसिव मैंने बताई थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को, ठीक, एक्टिव वॉइस के टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो किन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वाक्य आपका दिया है, ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है, सामने मैंने इंडिकेट भी किया है आपको, ये देखिए इज एम आर लिखा हुआ है। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए इज एम आर का प्रयोग हम करेंगे पैसिव में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब सबसे मुख्य बात, अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। तो ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है, ठीक। क्या? व्हाट और whom, ये दो आपके पास शब्द हैं जिनसे आप प्रश्न करेंगे। WS फैमिली के दो वर्ड हैं आपके। व्हाट, वो मुझे घर जाने देता है, ये है वाक्य आपका। वो मुझे घर जाने देता है, क्या जाने देता है? कोई उत्तर नहीं। किसको जाने देता है? तो क्या? मुझको। किसको जाने देता है? मुझको जाने देता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका मी है, लेकिन मी जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसको सब्जेक्टिव केस के रूप में या नॉमिनेटिव केस के रूप में, तो मी किससे बना है? आई से बना है। आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होता है? मी होता है। तो मी को हम किस में चेंज करेंगे? आई में चेंज करेंगे। मी को हम आई में चेंज करेंगे। अब क्यों चेंज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया कि मी को आपको आई में चेंज करना पड़ेगा। मी नहीं रख सकते ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्यों? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह, लेकिन वो न्यू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए हम मी ऑब्जेक्टिव केस न रख करके सब्जेक्टिव केस या उसी को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, कर्ता कारक। तो देख लीजिए, अब सरल हो गया आपका। आई हो गया, आई के साथ किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम। अब इसके बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब इसमें क्या है? लेट है, गो नहीं है, जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यहां पर लेट भी आप देख रहे हैं, गो भी देख रहे हैं। तो एक और पहचान बता दूं, किसमें एस लगा है? लेट में लगा है, गो में नहीं लगा है।
ठीक। तो जिसमें एस ईएस लगा है वो हमारी मेन वर्ब है। ये गो जाना ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, इसलिए गो के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हमने उसमें छेड़छाड़ कर दी तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, पैसिव नहीं बन पाएगा। इस बात को बहुत आराम से और व्यवस्थित क्रम में समझिए। ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। हमने जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसको, एक्टिव वॉइस के वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज, एम, आर। अब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी यानी आई, तो आई के साथ न इज का प्रयोग होगा और न आर का प्रयोग होगा। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग, सुरक्षित है उसके लिए। तो आई एम, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप पढ़ चुके हैं। भाई कैसे पैसिव बनाते हैं आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर रखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए। तो कौन सी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, लेट का रखेंगे। लेट एज अ मेन वर्ब यहाँ पर उपस्थित है, तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए अब बार बार नहीं बताऊंगा। कहीं भी आपको लेट का प्रयोग करना हो किसी भी, क्योंकि लेट की एक्सरसाइज चल रही है, तो आप लेट ही लिखेंगे, क्योंकि तीनों रूप उसके लेट 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 ऐसा होता है। क्लियर। तो आई एम लेट, इसके बाद गो होम, और बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए, तो ही को हिम में बदल देंगे। ही का हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका, बाई हिम, मतलब यहां पर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का खेल है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में है या ऑब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में रख दीजिए, काम खत्म। तो ही लेट्स मी गो होम, आई एम लेट गो होम बाई हिम, ठीक। मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है, ये वाक्य बन गया आपका। क्या हो गया, मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। शी डिडंट लेट मी रीड द बुक। अब ये डिड नॉट जो आपका लिखा है डिडंट, इससे आपको जानकारी मिल गई होगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ध्यान करिए, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट की संरचना क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम रेड अ बुक, राम ने पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर, यही ना। अब जब हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो क्रिया की दूसरी अवस्था को मुख्य अवस्था में लाना पड़ेगा। ये आपको नियम याद होगा। यदि ऐसा आपने मान लीजिए क्या, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, और नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर होगा, ही डिड नॉट रोट अ लेटर नहीं होगा, ये गलत है आपका। जब डिड नॉट का प्रयोग हमने कर दिया तो रोट को मतलब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट होता है, ठीक है। तो शी डिड नॉट लेट मी, इसके बाद रीड द बुक, वह मुझे पुस्तक पढ़ने नहीं देती, ठीक, उसने मुझे पुस्तक नहीं पढ़ने दिया। शी डिड नॉट, ये है आपका डिड नॉट लगा हुआ है, दिया पास्ट में है। शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक, तो ये आपका देखिए इंडिकेशन मैंने किया, वाज वर का मैंने आपका ये प्रसंग है, ये वाज वर वाला है। वाज वर हम जानते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब किनका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ में, और बहुवचन के साथ में, प्लूरल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक, उसने मुझे पुस्तक पढ़ने नहीं दिया, उसके द्वारा मुझे पुस्तक नहीं पढ़ने दिया गया, ठीक। तो इसमें क्या है, मी किसको नहीं पढ़ने दिया गया, मुझको, तो मी को फिर आई में चेंज कर दीजिए। तो आई वाज नॉट, चूंकि निगेटिव है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म जो वर्ब का है उसके पहले नॉट को लगाना पड़ेगा आपको। निगेटिव का निगेटिव में उत्तर देना है। देखिए पैसिव वॉइस क्या है, यदि अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव में पैसिव वॉइस बनेगी, निगेटिव है तो निगेटिव में बनेगी।
इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनेगी, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अफर्मेटिव में आपका सेंटेंस दिया हुआ है आप निगेटिव में बना रहे हैं, निगेटिव में दिया हुआ है आप अफर्मेटिव में बना रहे हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। शी डिड नॉट या डिडंट, शी डिडंट लेट मी रीड द बुक, ठीक। वाज वर्ब का प्रयोग करके तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, आई वाज नॉट, और लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, आई वाज नॉट लेट, ठीक। फिर रीड, यहां पर ये जो रीड है ना बच्चों, ये अदर पार्ट्स में आई हुई वर्ब है, इसका यहां पर थर्ड फॉर्म के लिए कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। आप वैसे जैसा है वैसा रख दीजिए। तो आई वाज नॉट लेट, ठीक। रीड द बुक, बाई के द्वारा सी को हर में चेंज करेंगे, सी को किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। ये देखिए आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाई हर, क्लियर। थर्ड नंबर देखिए, यू शुड लेट हिम डू इट, तुम्हें उसको इसे करने देना चाहिए। ये मॉडल का है आपका, तो यू शुड लेट हिम डू इट, तुम्हें उसको इसे मतलब इस काम को करने देना चाहिए, ठीक है। तो अब जब शुड आपकी आ गई मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब शुड के आने से जब पैसिव में बदलते हैं, मतलब शुड किस में आई है, एक्टिव वॉइस में, तो जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मॉडल वाले आपके वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन सी ऐसी मॉडल्स हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बी का प्रयोग करेंगे, और कौन सी ऐसी मॉडल्स हैं, ठीक, जिनमें एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शुड के साथ हम बी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है शुड बी, सामने मैंने लिखा है, यहाँ पर देख लेंगे शुड बी, क्लियर है। तो यू शुड लेट हिम डू इट, तुम्हें उसको या उसे इस काम को, इसको करने देना चाहिए। किसको करने देना चाहिए, तो हिम किससे बना, ही से बना, ही को ले आइए, तो ही शुड बी, ठीक। मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग होगा, तो ही शुड बी, लेट का थर्ड फॉर्म लेट, डू इट वही रहेगा। अब बाई यू का आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखेंगे। यू का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पॉजेसिव केस योर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम यू को लाएंगे, ही को लाएंगे, सॉरी, हिम यानी आई, हिम यानी ही, सॉरी, ही को लाएंगे, फिर शुड बी लिखेंगे, तो ही शुड बी लेट डू इट, ठीक ना, बाई यू को यू में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर देखिए, आई वोंट लेट यू मीट अमन, आई वोंट मतलब विल नॉट, लेट यू मीट अमन, मैं तुमको अमन से मिलने नहीं दूंगा, नकारात्मक है, और कौन सा है, फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मतलब क्या करते हैं, आप उसको विल बी का प्रयोग करते हैं, और क्या करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, विल बी, ठीक है। आई वोंट लेट यू मीट अमन, मैं तुमको अमन से मिलने नहीं दूंगा, विल बी का प्रयोग करिए। किसको नहीं मिलने दूंगा, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, तो यू को तो यू ही रहेगा, तो यू विल नॉट बी, चूंकि फिर वही देखिए जैसे ऊपर डिडंट आपका आया था, यहाँ वोंट है, विल नॉट है, तो विल नॉट बी, ठीक है। तो यू विल नॉट बी, लेट थर्ड फॉर्म, मीट ये भी वर्ब है, लेकिन ये क्या मेन वर्ब के रूप में नहीं है, तो जैसा है वैसा रख दो। मीट अमन, और बाई के द्वारा आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। यू विल, ये देखिए, यू विल नॉट बी लेट मीट अमन, और बाई के द्वारा मी को जोड़ देंगे। ये समझ में आ गए होंगे आपको। 4 सेंटेंस यहां पर मैंने बदल करके बताए हैं आपको, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देख लीजिए, बहुत सारे रखे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस आपको करना है, ध्यान आपको करना है, रिवीजन कराना मेरा काम है। चलिए अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं। शी इज लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने दे रही है। देखिए
ये वर्ब में आईएनजी, ये क्या है आपका, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इज लगा हुआ है, तो इज एमआर का प्रयोग करके मेन वर्ब में आईएनजी कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और कहाँ करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के टेंस को, माने सेंटेंस को जब पैसिव में बदलते हैं तो इज एमआर के बाद बीइंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग। शी इज लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे क्या पढ़ने दे रही है, उसके द्वारा मुझे पढ़ने दिया जा रहा है, ये इसका भाव बनेगा पैसिव वॉइस में, उसके द्वारा, है ना, मुझे पढ़ने दिया जा रहा है। तो यहां पर मैंने यह सामने लिखा भी है, इज एमआर का प्रयोग करिए, बीइंग का प्रयोग करिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर किसको पढ़ने दिया जा रहा है, मुझको, तो मी को आई में चेंज करिए, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक, ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ गया ये। अब इसके साथ क्रिया लगेगी एम, तो आई एम नॉट, चूंकि नेगेटिव, शी इज लेटिंग मी स्टडी, आई एम, शी इज लेटिंग मी स्टडी, ठीक है, वो मुझे पढ़ने दे रही है, ठीक है ना। तो इसमें मी को आई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई एम, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका बीइंग, इज एमआर के बाद बीइंग लगाते हैं ना, तो आई एम बीइंग लेट, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई एम बीइंग लेट स्टडी बाई हर, सी को हर में चेंज कर दीजिए, आई एम बीइंग लेट स्टडी बाई हर। 6 नंबर देखिए, व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, तुम उसको घर क्यों नहीं आने देते, व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, तुम उसको घर क्यों नहीं आने देते। अब डू लगा हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य है आपका, इज एमआर का प्रयोग कर दीजिए, और क्या करना है, तो आपको टेंस समझना पड़ेगा, इसमें भी पूरा टेंस है, माने इसीलिए मैंने बताया कि लेट का उपयोग हम टेंस में भी करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी करते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंसेज में भी करते हैं। अभी जब इंपरेटिव सेंटेंसेज के हम जो है ये पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। शी इज लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने दे रही है, ठीक है। तो इज एमआर का प्रयोग करिए, बीइंग का प्रयोग मस्ट है, किसके बाद, सहायक क्रिया के बाद। तो आई एम बीइंग लेट स्टडी बाई हर। अगला वाक्य देखिए, व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, इज एमआर का प्रयोग करिए, ठीक। अब ये ध्यान रखेंगे, जब WH फैमिली आपकी, जैसे व्हाई है आपका, व्हाट है, वैन है, ये अगर आ जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका शुरू होगा, वहीं से वाक्य, उसको डिस्टर्ब नहीं करना आपको। तो जैसे व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम लिखा है, व्हाई का प्रयोग करिए, और फिर इसके बाद हम व्हाई डू यू नॉट लेट हिम, हिम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हिम यानी ही के लिए किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं, ठीक। और चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए क्या सब्जेक्ट के पहले आएगा कौन, वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब। व्हाई इज ही, ये देखिए व्हाई तो यहां पर था, उसको प्रयोग कर दिए। अब चूंकि ये हिम को हमने ही किया है, तो इसलिए ही के पूर्व इज का प्रयोग करना पड़ेगा, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो व्हाई इज ही, इसके बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो रखेंगे ही, लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, कम होम बाई यू, यू का यू ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई इज ही नॉट लेट कम होम बाई यू, ये आपका वाक्य हो गया। नंबर 7, शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे। अब देखिए यहां पर हैड आ गया ना, हैड आ गया ना, और लेट क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट की संरचना बताइए, तो ध्यान करिए, पास्ट परफेक्ट की सब्जेक्ट के बाद में हैड का प्रयोग आप करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में, और हैड के प्रयोग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, उस दिन, दैट डे उस दिन, उसने मुझे क्या क्लास अटेंड करने दिया, मतलब मुझे पढ़ने दिया, क्लास में जाने दिया, बैठने दिया, पढ़ने दिया। शी हैड लेट मी अटेंड, है ना, उसने मुझे उस दिन क्या कक्षा में क्या पढ़ने दिया, अटेंड करने दिया, क्लास अटेंड करने दिया, पास्ट परफेक्ट है। तो अब आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट को के टेंस को, मतलब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन। मैंने लिखा भी है, देख लीजिए, ये दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए हैड बीन लिखा हुआ है,
ठीक है। तो अब देखिए, शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, किसको अटेंड करने दिया? मी। ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट आपका, ये ऑब्जेक्ट है। अब मी को किस में बदलेंगे? आई में बदलेंगे। बार बार चिल्ला रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए। मी को आई में बदलिए, हर को सी में बदलिए, यू को यू में ही रहने दीजिए। बोल तो रहा हूं बार बार। शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, हैड बीन का प्रयोग करिए तो आई, मी को आई में चेंज करेंगे। आई हैड बीन लेट, बाकी अटेंड द क्लास दैट डे पूरा वैसे लिखेंगे। अब बाई किसके द्वारा? सी को हर में चेंज कर देंगे। तो आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे बाई हर, ये आपका सेंटेंस हो गया। ये क्लियर? नेक्स्ट, he shouldn't have let you play all the time. He should not मॉडल वर्ब है। he should not have, अब देखिए have लगा है ना, हैव लगा ना आपका, तो अब आप जान जाइए, मैंने मॉडल वाले में बताया था कि शुड हैव यदि है तो आप उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो बीन का प्रयोग होगा, मतलब शुड हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? ही शुडंट हैव लेट यू प्ले ऑल द टाइम, उसको आपको या उसे आपको ऑल द टाइम मतलब हमेशा प्रत्येक समय खेलने नहीं देना चाहिए। ठीक, ही शुड नॉट या ही शुडंट हैव लेट यू प्ले ऑल द टाइम, उसे आपको हमेशा खेलने नहीं देना चाहिए। ये है आपका इसका वाक्य का अर्थ। तो आप इसमें क्या करेंगे? शुड हैव बीन का प्रयोग कर दीजिए। अब किसको नहीं खेलने देना चाहिए? तो यू का तो यू ही रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे सब्जेक्टिव केस हो। तो लिख दीजिए, यू शुडंट हैव बीन लेट प्ले, यू शुडंट हैव बीन लेट प्ले ऑल द टाइम, किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो बाई हिम हो जाएगा। बाई के द्वारा ही को हिम में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो क्या वाक्य बन गया आपका? यू शुडंट हैव बीन लेट प्ले ऑल द टाइम बाई हिम। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क। अब हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? कब कब। हाउ ऑफन का मतलब कब कब। डू यू लेट हिम गो टू पार्क मतलब आप उसे पार्क कब कब जाने देते हो, आप उसे पार्क कब कब जाने देते हैं। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और क्या है? तो तभी ना डू लगा है आपका। हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, किसको जाने देते हैं? हिम, उसको, तो इसको ही में बदल दीजिए। इज एम आर का प्रयोग करने पड़ेगा आपको, कर दीजिए। हाउ ऑफन, देखिए तो ये WH फैमिली, चाहे W वाले हो चाहे H वाले हो, WH फैमिली के कोई भी वर्ड यदि आपका आ करके प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करते हैं, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम टू गो पार्क, आप उसे पार्क कब कब जाने देते हैं, तो हाउ ऑफन तो लगेगा ही। इसके बाद चूंकि हिम को ही में हमने किया है तो उसके पहले इज का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि नियम है वो, तो उसके पहले प्रयोग करेंगे। हाउ ऑफन इज, इसके बाद हिम को ही में बदलेंगे। लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही रहता है। गो टू पार्क और बाई यू, यू को यू ही कर देंगे। क्या बन गया? हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क बाई यू। और अंतिम 10वां नंबर, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज, है ना। मेरे भाई ने मुझे ताजमहल, आगरे के ताजमहल की यात्रा कभी नहीं करने दी। माई ब्रदर नेवर कभी नहीं, लेट मी विजिट करने दी द ताजमहल की यात्रा या ताजमहल कभी नहीं देखने दिया। मेरे भाई ने मुझे ताजमहल की यात्रा कभी नहीं करने दी। अब बताइए, करने दी तो पास्ट इंडेफिनिट में बताया था ना मैं आपको, था, थी, थे बहुत कम आपको मिलेंगे। आ ई ए, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने पत्र लिखा, उसने भोजन किया, आते कि नहीं आते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे कभी भी ताजमहल की यात्रा नहीं करने दी, ये लीजिए, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ ना आपका। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप क्या करते हैं? वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज वर्ब का प्रयोग कर दीजिए,
वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, किसको नहीं करने दी, मी यानी मुझको, तो मुझको यानी आई, मुझको को आई में चेंज करिए। ठीक है, तो आई हो गया, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, वाज का प्रयोग करते हैं। बना लीजिए, आई वाज नेवर, लेट का थर्ड फॉर्म लेट, आई वाज नेवर लेट विजिट द ताज बाई माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर में तो कुछ नहीं है, बाई के द्वारा माई ब्रदर को जोड़ दीजिए। आई वाज नेवर लेट विजिट द ताज बाई माई ब्रदर। अब मुझे ऐसा लगता है कि लेट के मामले में जो एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, अब कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपका इसमें नहीं छूटा है कि आप लेट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में ना बना पाए। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, उसको आत्मसात करना है, समझना है, और इसके बाद अपने से वाक्यों को, और अन्य यहाँ 10 वाक्य प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब जवाबदारी आपकी है, जब आपको वीडियो या रिवीजन वाला मिलेगा तो आप उसको आनंद से पढ़िए, मेरी बातों को समझिए, सुनिए, गुनिए, है ना, और इसके बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, लागू करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए लेट का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इन्फिनिटिव्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। अगले वीडियोज में आपके साथ उनको जरूर मैं शेयर करूंगा, आपके साथ बात करूंगा मैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।